बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसे राइटिंग का। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं अपने चैनल के ऊपर आपको बताऊंगी कि ऐसे क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ऐसे और टाइप्स ऑफ ऐसे क्या हैं। जी, तो चलें स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर कि ऐसे क्या होता है। इन द मोस्ट सिंपल टर्म्स, an essay is a short piece of writing which is set around a specific topic or subject. The piece of writing will give information about the surrounding of the topic but will also display the opinions and thoughts of the author. जी, अगर हम बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो जो एक मज़मून है या मज़मून नवीसी जो होती है वो एक ऐसी लिखाई होती है जिसको हम लिखते हैं एक ख़ास टॉपिक के ऊपर, एक ख़ास कोई चीज़ होती है उसके ऊपर हम मज़मून नवीसी करते हैं। ठीक है, और जब हम मज़मून नवीसी करते हैं, हम जिस चीज़ के बारे में लिखते हैं हम उसके बारे में हर चीज़ बताते हैं डिटेल से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ऐसे? नरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, परसुआसिव ऐसे। जी, ये चार टाइप्स होती हैं ऐसे की। एक तो नरेटिव ऐसे है, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, एक एक्सपोजिटरी ऐसे है और एक परसुआसिव ऐसे। जी, तो सबसे पहले जो है नरेटिव ऐसे है वो है जी कि नरेटिव ऐसे क्या होता है। नरेटिव ऐसे इज़ एन ऐसे दैट इंक्लूड्स अ स्टोरी अबाउट अ पर्सनल एक्सपीरियंस टोल्ड फ्रॉम द ऑथर्स पर्सपेक्टिव। स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स आर यूज्ड टू एंगेज द रीडर एंड रिवील द पॉइंट और थीम ऑफ द स्टोरी। जी, नरेटिव ऐसे क्या होता है? नरेटिव ऐसे ये होता है कि इसमें आप लिखते हैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना ज़ाती जो आपका एक्सपीरियंस होता है उसमें आप उसके बारे में आप बताते हैं। यानी कि जो राइटर है, जो लिखने वाला है, वो अपने बारे में सब कुछ बताएगा और आप इसमें जो सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप वो वाली चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि आप कहानी सुनाते हुए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आपके ऑडियंस हैं वो इसको पसंद करें। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है? द वर्ड डिस्क्रिप्टिव comes from the word describes which means to tell about how something looks, feels, smells, sounds or tastes. जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है वो भी बिल्कुल नरेटिव ऐसे की तरह ही होता है। उसमें भी आपको जो है सब कुछ डिटेल में बताना होता है। यानी कि अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर आप लिख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुर्सी के ऊपर आप लिख रहे हैं, तो आप कुर्सी का साइज़ भी बताएंगे, आप कुर्सी का कलर भी बताएंगे और अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि वो कैसा उसका जायका है या वो कैसा है या आपको वो कैसा लगता है। यानी कि हर डीप चीज़ जो है वो आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे में बताते हैं। ठीक है। और एक्सपोजिटरी ऐसे कौन से होते हैं? एक्सपोजिटरी ऐसेज आर फैक्ट बेस्ड ऐसेज फोकस्ड ऑन प्रूविंग देयर राइटर्स पॉइंट। अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड टू आर्ग्यू फॉर एंड सपोर्ट दैट पॉइंट। These essays are used to expose information, informing a reader about a topic using facts and convincing them of the writer's point of view. जी, एक्सपोजिटरी एसेज जो होते हैं वो फैक्ट बेस्ड एसेज होते हैं। यानी कि आप उसमें कुछ अपने से लिख नहीं सकते हैं और नहीं आप उसमें स्टोरी टेलिंग एलिमेंट्स डाल सकते हैं, कहानी की सूरत में आप उसको लिख नहीं सकते हैं। जो फैक्ट है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है वही आपने इस ऐसे में लिखना होता है, एक्सपोजिटरी एसेज में। ठीक है। परसुआसिव एसेज ऑल्सो नोन एज द आर्गुमेंटेटिव ऐसे uses logic and reason to show that one idea is more legitimate than another. जी, जो परसुआसिव एसेज होते हैं उसमें आपने वो ऐसे एसेज होते हैं जिसमें आपने बहस करनी होती है और जो बहस आपने करनी होती है उसमें आपने लॉजिक देना होता है। ठीक है। आई होप कि ये जो मैंने आपको बताया है कि टाइप्स ऑफ एसेज क्या होते हैं और व्हाट इज़ ऐसे क्या है, ये आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा को ना सिर्फ लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच।